बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस, बायो नहीं, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और पार्ट 1 हम इसका करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। ठीक है भाई, जनरल ग्रुप के साथ अब साइंस ग्रुप भी शामिल हो चुका है। डेली आपको वीडियोस मिलेंगी जनरल ग्रुप में, 5, 6, 7, 8 वीडियोस डेली अब आपको मिलेंगी, जनरल ग्रुप की भी साइंस ग्रुप की भी। ठीक है, जनरल ग्रुप में पीएसटी, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, और साइंस ग्रुप में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एट प्रेजेंट अभी आज भी 4 वीडियोस जो हैं अपलोड हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, टाइम नहीं है आपको पता है। शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस होंगे, इसलिए रेडी रहिएगा। ठीक है, ज़हन नशीन करते जाएं। पहले स्टोइकियोमेट्री को देख लें। स्टोइकियोमेट्री को जो है देख लेते हैं। क्या है भाई स्टोइकियोमेट्री? केमिस्ट्री की ब्रांच है। क्या होता है इस ब्रांच के अंदर? इसके अंदर हम जो है वो अननोन रिएक्टेंट या अननोन प्रोडक्ट को हम जान सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक रिएक्टेंट आपको पता है, उसका मास पता है या उसका मोल पता है, या आपको एक प्रोडक्ट का मास पता है या मोल पता है, तो उसकी मदद से आप बाकी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मासेस, वॉल्यूम, मोल ये फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री ये सब्जेक्ट आपको ये सिखाता है आसान लफ्ज़ों में। ठीक है भाई, अगली जो चीज़ है वो केमिस्ट्री की दुनिया का मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, मोल क्या होता है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये 3 ही मास होंगे। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को ग्राम में आप ले लें तो वो 1 मोल कहलाता है, और उस 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये 3 चीज़ें आपने कनेक्ट कर देनी है मोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। पहले एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इन तीनों में से कोई भी उसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें, ये 1 मोल बन जाएगा। और इस 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये बेसिकली एक यूनिट है, जिस तरह दूसरे यूनिट होते हैं। ठीक है भाई, तीसरी चीज़ की तरफ अब हम चलते हैं। एवोगैड्रस नंबर। एवोगैड्रस नंबर क्या है? ये नंबर है भाई, एक नंबर है। कौन सा? 2, 3, 4, 5, 6? नहीं, ये हमारे पास वही तादाद जो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, अभी हमने कहा 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की ये जो तादाद होती है, इसी तादाद को हम कहते हैं एवोगैड्रस नंबर। ठीक है भाई, चौथा पॉइंट जो है आपके लिए, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? मैंने कहा 3 ही मासेस हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। इनको अगर आप ग्रामों में रिप्रेजेंट कर दें, सिर्फ ग्राम इनके आखिर में लिख दें कैलकुलेट करने के बाद, तो ये मोलर मास अब कहलाएगा। जैसे कि पानी का H2O का 18 है, 18 के बाद आप ग्राम लिख दें, अब ये 18 ग्राम जो है ये मोलर मास कहलाएगा। ठीक है भाई, पांचवी चीज़ जो है STP क्या है? S मतलब स्टैंडर्ड, T मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर। जब भी STP कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है वो है हमारे पास 273 केल्विन, और प्रेशर जो है वो है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक या 760 ऑफ Hg या 760 टोर, ये भी होता है। ठीक है भाई, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? नोट करते रहें या ज़हन नशीन करते रहें, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन होंगे। कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन का है भाई, वीडियो के नीचे ये जो मोर लिखा हुआ है ना, MORE, इस पर क्लिक करें, ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है और यहीं पे जवाबात हैं। मोलर वॉल्यूम क्या है? किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम
ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? फिगर्स मतलब नंबर्स होते हैं। आप कैलकुलेशन करते हैं, आपने एक चीज़ नोट की है, डेसिमल नंबर्स आपको मिल जाते हैं पॉइंट वाले। तो वो जो पॉइंट वाले जो आपको मिलते हैं 20.043578 ब्ला ब्ला, बड़ा नंबर सा, तो वो सारे आपके काम के नहीं होते। उनमें से पॉइंट के बाद 3 डिजिट या 2 डिजिट आपके काम के होते हैं। तो जो आपके काम के डिजिट है ना, जो आपके काम के हैं, जो आपके लिए मीनिंगफुल हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। टू द पॉइंट और आसान सी डेफिनेशन है ये। और अगला जो टॉपिक है वो इसी से कनेक्टेड है, राउंडिंग ऑफ जेसा, राउंडिंग ऑफ डेटा। कुकिंग क्या है? एक प्रोसेस का नाम है, खाना बनता है इस प्रोसेस में। राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है? ये भी एक प्रोसेस का नाम है। क्या कर रहे हैं आप इस प्रोसेस के अंदर? जितने आपके मतलूबा डिज़ायर्ड नंबर्स हैं उनको हासिल करने का तरीका है ये। आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा उस नंबर को जो बहुत बड़ा सा बन गया है ना, अपने मतलूबा, अपने रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाने के लिए जिस मेथड को आपको यूज़ करना है वो राउंडिंग ऑफ डेटा है। राउंड ऑफ करते जाएं, अपने मतलूबा डिजिट, अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स आप हासिल करते जाएं। 9 टॉपिक जो है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, कोई भी नंबर है उसको अगर आप मल्टीपल ऑफ 10 में लिख दें तो ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। मल्टीपल ऑफ 10 में अगर आप लिख दें, मिसाल के तौर पर ये 2000 है, ये एक नंबर है, इसको अगर आप मल्टीपल ऑफ 10 में इस तरह से लिख देंगे तो ये नंबर जो है वो कहलाएगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है भाई, आखिरी जो टॉपिक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये क्या होता है? या इसको लिमिटिंग रीएजेंट भी कहते हैं। लिमिटिंग रीएजेंट, लिमिटिंग रीएजेंट ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में दो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, वो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और उनमें से एक जो है वो फुली कंज्यूम हो चुका है और दूसरा जो है वो फुली कंज्यूम नहीं हुआ है। तो ये जो रिएक्टेंट पहले फुली कंज्यूम हो गया है, ठीक है, इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, क्योंकि एक रिएक्टेंट पहले पूरा मुकम्मली कंज्यूम हो चुका, दूसरा पूरा नहीं हुआ रिएक्टेंट, बल्कि दूसरा थोड़ा सा बच गया है। तो ऑब्वियस ही बात है केमिकल रिएक्शन आगे चलेगा नहीं। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए पूरा का पूरा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं इसके। अब देखते हैं आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। सवालात पूछूंगा आपसे, जवाबात डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब नीचे मोर लिखा हुआ है, MORE, उसमें जवाब मौजूद है। पहला मेरा सवाल आपसे ये है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास, मोल या वॉल्यूम दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप दूसरे बाकी जो इसमें केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनका मोल, वॉल्यूम या मास बताइए, तो ये सारा काम जो कर रहे हैं आप वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में कर रहे हैं? ठीक है, उस ब्रांच का नाम बता दीजिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फॉर्मूला मास को, ठीक है, इनको अगर आप ग्रामों में लिख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? अब
ग्रामों में लिख देने से ये एक केमिस्ट्री का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ये वो बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा इसका मुझे आप जवाब दे दीजिए। तीसरा मेरा सवाल आपसे ये है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास जो है, इनको जब आपने ग्रामों में रिप्रेजेंट कर दिया है तो अब आप जो है इनके अंदर पार्टिकल्स की तादाद अब आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर पानी जो है, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है, 18 है आपने ग्राम लिख दिया, तो 18 ग्राम पानी के अंदर आप मॉलिक्यूल्स की तादाद एग्जैक्टली बता सकते हैं। और वो एक बड़े मशहूर नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है वो तादाद। वो नंबर क्या है, उस नंबर को उर्फ़ आम में क्या कहा जाता है, वो मुझे बता दीजिए आप। ठीक है। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को अगर आप ग्रामों में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो अब ये रहेगा तो मास ही ना, तो इस मास का एक ख़ास नाम है, वो क्या है ये बता दें आप। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, STP क्या है, इसके फुल वर्ड्स क्या हैं, ठीक है, वो बता दीजिए आप मुझे। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, किसी भी गैस का एक मोल जो है अगर आप वो STP पे लेते हैं तो किसी भी गैस का एक मोल STP के ऊपर जो वॉल्यूम होगा उसका, किसी भी गैस के एक मोल का STP पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा, ये आप मुझे बता दीजिए। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, कैलकुलेशन में डेसिमल नंबर्स आपको मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप अपनी कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद वाले बहुत सारे नंबर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब कुछ नंबर्स को आप अहमियत देते हैं और कुछ नंबर्स आपकी अहमियत के काबिल नहीं होते। तो जिन नंबर्स को आप अहमियत देते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए। ठीक है भाई। आठवां सवाल जो है मेरा आपसे ये है, अपने मतलूबा डिज़ायर्ड नंबर्स अचीव करने के लिए आप एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको यूज़ करते हुए आपके मतलूबा डिज़ायर्ड नंबर्स आपको मिल सकते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है, मुझे ये बता दीजिए। नवां सवाल मेरा ये है आपसे कि आम जो नंबर्स हैं, ठीक है, आम नंबर्स अगर आप उनको मल्टीपल ऑफ 10 में लिखते हैं तो 10 के मल्टीपल में अगर आप उनको लिखते हैं तो अब ये नंबर जो है क्या कहलाएगा, ये मुझे बता दीजिए। और 10वां और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, केमिकल रिएक्शन के दौरान दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, एक जो है वो फुली कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, जबकि दूसरा रिएक्टेंट थोड़ा बहुत बच जाता है। तो ये जो फुली कंज्यूम हो चुका रिएक्टेंट, इसको क्या कहा जाता है, ये बता दीजिए। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में जवाबात मौजूद हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।